हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 24 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का, और सब्जेक्ट कोड आपका प्यारे बच्चे कितना है, तो आपका 111 है और 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। 50 नंबर का, सॉरी 80 नहीं, कितना 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है आंसर की, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जर्वेबल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, डालमा वन्य जीव अभयारण्य ने कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या नकदी फसल है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो चाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। चलिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 1854 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ रेल कारखाना स्थित है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जमालपुर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय किस बांध पर बना है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप 24 सितंबर को क्लास 10 का सोशल साइंस का मंथली एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ये वाला पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की आपका, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की आपका, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1975 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की आपका, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो पंचायत समिति हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भागा को शामिल नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, भोजपुरी हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या? नरोत्तम सिन्हा किस देश के शासक है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कंबोडिया हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की आपका, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिख हो जाएगा।
चलिए प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थापित किया गया। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी डेवी हो जाएगा। चलिए कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा तो नाबार्ड हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या, खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा तो 1 मार्क हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो अप्रैल 2002 हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, भारत में सिक्के कौन जारी करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। अब जो आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए मेरे बच्चे अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आपका जो है स्टूडेंट, वो भी आपका दोस्त जो है मेरे बच्चे, वो भी आप बढ़िया से एग्जाम दे पाए, ठीक है, ताकि वो भी आंसर की लिख ले, आपका दोस्त भी। तो आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे जिस तरह से मैं हर एक महीना में आप सारे बच्चों को ओरिजिनल आंसर की देता हूँ, उसी तरीके से प्यारे बच्चे आपको मैं सितंबर का भी देने वाला हूँ। इसलिए आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ऐड हो जाइए 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप सारे बच्चों को ओरिजिनल वाला बिल्कुल आपको जो है ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर का आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला क्वेश्चन क्या, दूसरा देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए, चलिए सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आपका तीसरा हो गया। चलिए प्यारे बच्चे अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए राजनीतिक दलों की लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ये आपका चौथा हो गया। 5वां नंबर देखिए आप लोग क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, 5वां हो गया। छठा देखिए वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। चलिए 7वां देखिए मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए, ये आपका 7वां हो गया। 8वां देखिए नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे, ये आपका 8वां हो गया। 9वां देखिए तटबंधन का निर्माण क्यों किया जाता है, ये आपका 9वां हो गया। 10वां देखिए आपका क्या है भूसंकलन से बचाव के 2 उपाय बताइए, ये आपका 10 नंबर हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये आपका 11 नंबर। 12 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर देखिए भारत में किस तरह की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये आपका 13 नंबर। 14 नंबर देखिए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में जनसंघर्ष की भूमिका पर चर्चा करें, ये आपका 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों को लिखिए, ये आपका 15 हो गया। 16 नंबर देखिए भारत की नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए, ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकताओं के कारणों को विस्तार से समझाइए, ये आपका हो गया। 18 नंबर भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए, 18 हो गया। चलिए अब प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। अब सारे बच्चे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 10 का मंथली एग्जाम देने वाले हैं सोशल साइंस पेपर का। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों के क्लास काफी इंपोर्टेंट, आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।
चलिए पहले नंबर का उत्तर देख लीजिए पर बच्चे। पहला नंबर का उत्तर क्या है आपका, जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधाएं ऑस्ट्रिया भी थी, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इस समय पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जर्मन राज्य पर था और यह नहीं चाहती थी कि इनका एकीकरण हो और ऑस्ट्रिया को इस राज्य से हाथ धोना पड़े। इसलिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में कई तरह के हस्तक्षेप ला रही थी। ये आपका पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का देख लीजिए आप लोग। चलिए पर बच्चे, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। यह आपका 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर देख लीजिए बच्चे, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लोगों ने एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतें, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के संबंध भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। आपका तीसरा हो गया। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपका। चलिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का आविष्कार निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास हो। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो। ये आपका हो गया 5 नंबर का उत्तर। चलिए अब 6 नंबर का उत्तर देख लीजिए। आपको 6 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है ना, 6 नंबर का देख लीजिए आप सारे बच्चे। चलिए अब क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। वैश्वीकरण के सामाजिक क्या है आपका कि वैश्वीकरण के सामाजिक बंधन संबंध कमजोर होते हैं और छद्म संबंध बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति देखी जाती है। पश्चिमी मूल्यों और विचारों के अनुकूलन से स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं में विश्वास का ह्रास होता है। उनके बारे में हीन तथा पक्षपाती विचार प्रबल होता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन हेतु भी उत्तरदायी है। वैश्वीकरण के कारण युवाओं को पूरे विश्व में सर्वोत्तम सामग्री और उत्पाद का चयन करने का अवसर मिलता है। चलिए अब जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, रूसी क्रांति का प्रभाव बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार ने नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था। यह आपका 11 का आंसर हो गया। चलिए आपका 13 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। 13 नंबर का क्या बोल रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका दोसिंदात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में लीन मुख्य अंग है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसके चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्थायित्व की जगह जवाबदेही को महान दिया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। चलिए अब क्या है आपका कि विधायिका सदनों का कामकाज काफ़ी लंबे समय से घटा है। ये सरकार की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को क्लास 10 का सोशल साइंस का जो है आंसर की बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं
जुड़े तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।